Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by MD Senior Secondary School Ply। तो हम 9th क्लास में जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, ये हम कर रहे हैं और 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। ठीक है, फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपको खुद ट्राई करना है। आपको ये मैचिंग है एक टाइप की, तो आपको क्या करना है इसमें बस ये बताना है कि जो ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.3 एंड 4.7। आपको क्या करना है मैचिंग ने एक्चुअली 4.6 क्वेश्चन जो फिगर है 4.6 ये है, आपको ये बताना है कि इन चारों में से ये जो इक्वेशन है किस लाइन की है। ऐसी 4.7 फिगर ये है, तो आपको बताना है ये इक्वेशन है जो ये किस, मतलब कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन है जो वो ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है आप खुद करेंगे, मैं हिंट दे देता हूँ आपको, बस जो इनके ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, पासिंग पॉइंट है, वो आप यहाँ पे पुट करके देखें। जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे ये वही इक्वेशन होगी। ठीक है, दोनों में आपको ऐसे ही करना है। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो। If the work done by a body on applying a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, वर्क डन है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के एट कांस्टेंट फोर्स। ये थोड़ा फिजिक्स का एक कंसेप्ट लगता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। फोर्स है जो वो 5 यूनिट आपको दे रखी है। Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit। पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 4.3 इसका 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला गया है इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो वर्क डन है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा इस कंसेप्ट के, क्योंकि साइंस का कंसेप्ट है, आपको बस ये याद रखना है जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो इसमें कंडीशन है कि फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है, एट कांस्टेंट फोर्स पे ये चीज़ दी गई है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि वर्क डन को मान लीजिए हमने W से रिप्रेजेंट किया। अगर मैं वर्क डन को रिप्रेजेंट करूं W से, ठीक है, डिस्टेंस को मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मान लीजिए D से, और फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं F से, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी जैसे W वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं जो कि यहाँ पे क्या है, फोर्स। तो W इज इक्वल टू F इंटू D, ये चीज़ बन गई हमारी। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर फोर्स 5 यूनिट है, तो कांस्टेंट फोर्स है ये F, ये दे रखा है आपको 5 यूनिट्स। तो इस कंडीशन में अगर मैं वैल्यू रख दूँ यहाँ पर F की जगह 5, तो हमारे पास जो W बन गया वो क्या बन जाएगा, 5 यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 5D। W इज इक्वल टू 5D, ये बन गया। तो आपको इसी का ग्राफ बनाना है। अब अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आप एक चीज़ मतलब कि इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस है और वर्क डन है, तो आप क्या करेंगे कि लेट जो डिस्टेंस है D, उसको आप x मान लीजिए, मतलब हम जो एक्सिस है हमारा x एक्सिस उस पर लेंगे, और जो वर्क डन है W
उसको हम मान लेते हैं y, तो y एक्सिस पे। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी y इज इक्वल टू 5x, ये इक्वेशन बनेगी। इसका आपको बनाना है ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ के लिए तो बिल्कुल ईजी, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू लीजिए एक्स वाई की। अब देखिए अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट कर दूँ तो 5 इंटू 0 वाई भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, तो वाई कितना आएगा, 5 बन जा 5, तो 5 आ गया। तो एक तो 0 0 हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया, और एक हो गया 1,5। इन दोनों से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना आपको, और उसके बाद इसने पूछा गया है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, उस ग्राफ से बताएं कि वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट। तो इसके दो पार्ट हैं। जो पार्ट 1 है इसमें आपको क्या करना है कि जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो दे रखा आपको 2 यूनिट्स, यू हैव टू जस्ट फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। आपको वर्क डन बताना है कितने। तो जो वर्क डन होगा, हमने वाई लिखा है, वाई की वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए वाई किसके इक्वल है, 5x के, और यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस जो कि क्या है 2, हेयर x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो जो वर्क डन आ गया फर्स्ट केस में वो कितना आ गया, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये आ चुका है हमारा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 0 यूनिट। अब हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना दे रखा है, 0 यूनिट है। तो ऑब्वियस जब x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो y भी कितना आ जाएगा, 5x होता है, तो 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। सो वर्क डन इज इक्वल टू 0 यूनिट, ये भी 0 यूनिट आ गया, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। 2 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास की किसी स्कूल की, यामिनी एंड फातिमा। इन दोनों ने क्या किया कि जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसमें अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कंट्रीब्यूट किया दोनों ने ₹100। दोनों ने इकट्ठे 100 किए हैं, हो सकता है 50-50 किए हों, या 10-90 कर दिए हों, या 75-25 कर दिए हों। मतलब दोनों का जो टोटल था वो कितना था, 100 था। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा। आपको एक इक्वेशन बनानी है जो कि इस डेटा को सेटिस्फाई करे। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशंस एज ₹x एंड y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। जो उनका कंट्रीब्यूशन है इन्होंने बोला है आप x और y ले सकते, ठीक है, और फिर उसका ग्राफ भी बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आप स्टार्टिंग जो करेंगे उसमें हम लिखेंगे लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी ₹x। जो यामिनी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, ₹x है, ठीक है। और लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, जो फातिमा है उसका कंट्रीब्यूशन है मान लीजिए ₹y, ठीक है। और जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो है ₹100। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए जो ये टोटल कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियस है इन दोनों का प्लस करके तो आएगा, क्योंकि ये दो ही तो, और तो है नहीं कोई। तो क्या हो जाएगा, x + y दोनों का टोटल कितना हो गया, 100,
दोनों ने 100 किए हैं, तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपको इस इक्वेशन का क्या क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है बस, ठीक है। आई होप कर लेंगे आप इक्वेशन कोई भी, जैसे 2 वैल्यू ले लीजिए एक्स की और वाई की, ठीक है। यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी 100 माइनस एक्स, ठीक। तो अगर आप एक्स की 50 रखते हो वैल्यू तो वाई की कितनी आ जाएगी 50, एक्स की वैल्यू अगर आप 30 रखते हो तो वाई कितना आ जाएगा 70। तो एक तो हो गया 50-50, एक हो गया 30-70, तो ऐसे बन गए, ठीक है। जब आप ग्राफ बनाओगे तो स्केल में आप जैसे 5 ले रहे हैं, फिर 10 ले रहे हैं, जैसे 1 2 लेते हैं तो वहाँ पे आप 5 के मल्टीपल या 10 के मल्टीपल लीजिए, ठीक है। 1 2 3 से आप नहीं कर सकते इसको, फिर जो हमारी जो स्केल है वो बहुत छोटा रह जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आप ग्राफ बनाओगे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। बच्चे सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि जी 50 तक कैसे लेंगे। आपको क्या करना है, जैसे कि आप एक्सिस लेंगे ना, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऐसे लिया आपने, तो आप यहाँ पे 1 2 3 नहीं लेना आपको। अब क्या कीजिए, जैसे 20 40 60 80 ऐसे लीजिए, 20 40 60 ऐसे 80, तो उससे थोड़ा ईजी रहेगा आपको। बीच में यहाँ पे 30 50 बन जाएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इस जो एक्सरसाइज है ये मैं एक बार और दिखा देता हूँ, अगर किसी बच्चे के पास बुक ना हो तो वो देख ले। ये हमने 7th क्वेश्चन किया था, इसके बाद 8th क्वेश्चन है, ये आपको घर से खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो इसके बाद एक ही एक्सरसाइज इसमें बचेगी और फिर हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो आपको अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की, या फिर कोई क्वेश्चन हो अगर आपको उसको दिक्कत आ रही है, उसको फिर हम रेक्टिफाई करेंगे, चाहे वीडियो बनानी पड़े या जैसे भी जो भी मेथड बनाना पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।